हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 6 का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। चूँकि ये ऑब्जेक्टिव छूट गया था पीडीएफ में लिखने के लिए, इसीलिए मैं आपको पहले यही करवा देता हूं, समझे ना। देखिए, कहता है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तु है। पुल, देखिए पुल मानव निर्मित है, मकान भी मानव निर्मित है, लेकिन जल देखिए ये एक प्राकृतिक निर्मित है, समझे, प्राकृतिक का देन है। और फिर सड़क तो क्या है, सड़क तो मानव निर्मित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौ नंबर। अब कहता है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने पढ़ा था पर्यावरण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है, पृथ्वी के चारों वायु यानी एयर होता है। क्या होता है बाबू रे, एयर होता है, समझे ना। आप समझ गए। अब आइए आगे देख लेते हैं। अब कहता है कि खाली जगहों को भरिए, खाली जगहों को भरिए। देखिए कहता है पेड़ पौधे एवं जीव मिलकर डैश पर्यावरण बनाते हैं, तो प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण का बनाते हैं। कहता पेड़ पौधे जीव जंतु जैव सब डैश के अंग हैं, सब पर्यावरण के अंग हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए किन चीज़ों को बनाया है, अब मतलब कि मनुष्य ने अपनी डैश की पूर्ति के लिए चीज़ों को बनाया, तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का हमारी दुनिया, क्लास 7 का हमारी दुनिया हमारी पर्यावरण का लेकर आया हूँ, समझे ना। आज इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। आज क्या करवाऊंगा, इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा पार्ट 1 के वीडियो में। पार्ट 1 के वीडियो में इस चैप्टर का जो भी मुख्य तथ्य था मैंने उसे पढ़ के आपको समझा दिया था और नोट भी करवा दिया था, समझे ना। आ जाइए, आप नोट किए तो भी ठीक है, नहीं किए तो भी ठीक है, समझे ना। आइए सबसे पहले इसका सब्जेक्टिव देख लेंगे और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे, समझे ना। इसका सब्जेक्टिव कहता है, देखिए पर्यावरण किसे कहते हैं हम बताते हैं। हमारे आसपास जो भी दृश्य दिखाई दे रहा है या फिर जो अदृश्य हैं, इन सबों को मिलाकर बनने वाले अंतर्जाल को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। अब देखिए, जैसे नदी, पहाड़, जंगल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, कल कारखाने आदि दृश्य वस्तुएं हैं। मानवीय रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें आदि और दृश्य वस्तुएं, इन सभी को मिलाकर क्या कहलाता है, ये सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, पर्यावरण के निर्माण करते हैं, समझे ना। अब आइए इसका ऑब्जेक्ट 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने नंबर देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। हमने आपको बताया था पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण। देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या है कि प्राकृतिक में पर्यावरण के अंतर्गत नदी, पहाड़, जल, जैव मंडल आदि आते हैं। जैव मंडल में भी सभी जीव जंतुओं को रखा गया है। ये आ गया प्राकृतिक पर्यावरण। अब आएगा मानव निर्मित पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण बाबू रे, मानव निर्मित पर्यावरण। तो मानव निर्मित पर्यावरण का आप परिभाषा डिफिनीशन कहिएगा मानव निर्मित पर्यावरण का, कि छोटे बड़े घर और भवने, कल कारखाने, कृषि से संबंधित उपकरण, कुआं, तालाब, सड़क, पुल, पुलिया, गली कूची आदि मानव निर्मित पर्यावरण हैं। अब आइए, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते। कहता है कि स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है। स्थल मंडल किसे कहिए, देखिए कहिएगा भूमि का वो भाग जिस पर जीव जंतु रहते हैं, जैसे मकान, पेड़ पौधा, पहाड़, पठार, मैदान और खेत खलिहान आदि को स्थल मंडल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज और खनिज लवण आदि स्थल मंडलीय पर्यावरण के उदाहरण हैं। अब इसके बाद आता है जल मंडल। क्या आता है, जल मंडल। तो कहिएगा जल मंडल की परिभाषा में सागर, महासागर, झील, नदी, कुआं, तालाब, बादल, वर्षा आदि सभी मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिए आगे, कहता है कि वायुमंडल कहेगा जिस गैसीय आवरण से पृथ्वी घिरी हुई है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। इनमें गैसें मुख्य होती है, नाइट्रोजन गैस 70%, ऑक्सीजन गैस 21% और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए, कहता है कि ऑक्सीजन को मनुष्य सांस में लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब आइए आगे देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कहता है सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत कौन कौन सी बातें आती है। तो आप कहेंगे हमारे यहाँ सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत निम्न बातें आती है, जैसे मुंडन संस्कार हो गया, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, कथा पूजा हो गया, शादी पूजा के मौके पर गाए जाने वाले भजन आ गया, गीत आ गया, किसी के आगमन पर किया जाने वाले अभिवादन और उसका तरीका हो गया, आदि हो गया, पर्व त्योहार, तीर्थ बर्वन, मेला हाट आदि सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत आते हैं। और इसके अलावा आते हैं वृक्ष पूजा हो गया, कुआं पूजा, गंगा पूजन, सूर्य के जल अर्पित करना आदि सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आपको जो भी याद होगा याद करिएगा, अपने मन से लिखिएगा, जरूरी नहीं है कि इतना आप लिखवे करिए। अब देखिए, कहता कि मानव निर्मित पर्यावरण के कारण प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, कैसे। आप कहेंगे मानव अपने लाभ और आराम के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। वह मकान बनाता है, सड़क बनाता है, कारखाने बनाता है, आवागमन के साधन बनाता है। इन सब को संचालित करने के लिए खनिज ईंधनों की आवश्यकता होती है। खनिज निकालने में प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। खनिज निकालने में प्राकृतिक पर्यावरण को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है। और देखिए कहता है कि भवन और कारखाने तथा सड़क बनाने के लिए पत्थर की गिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और विभिन्न खनिजों की आवश्यकता पड़ती है। पत्थर गिट्टी के लिए पहाड़ तोड़े जाते हैं। इन सभी कार्यों से पर्यावरण को क्या हो रहा, नुकसान पहुंचता है।
अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है किन घटनाओं से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्षति होती है? क्योंकि आज यह प्रथा सी चली आ रही है कि पढ़ लिख कर लोग गिरी गौ छोड़कर लोग कहाँ चले जाते हैं? नौकरी पर चले जाते हैं और वहीं अपना विभिन्न स्थान और परंपरा रिवाजों वाले लोग रहते हैं। उनके रहन सहन और खाने पीने से भी समानता नहीं रहती है। अतः पड़ोसी होकर भी व्यक्ति एक दूसरे के पर्व त्यौहार में हिस्सा नहीं ले पाता है और इधर अपने गांव नगर के त्यौहार भी छूट जाती है। अतः इन कारणों से सांस्कृतिक पर्यावरण को क्या हो रही है? नुकसान हो रही है, क्षति पहुंच रही है। ठीक है, आपके पास कौन सा पारितंत्र है? चित्र बनाकर एक वर्णन कीजिए। तो चित्र तो आप बनाइएगा, हम बता देते हैं। हमारे पास एक स्थलीय पारितंत्र है। यह पारितंत्र नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सड़क, घर, विद्यालय, कुआं, चापाकल आदि हैं। इसमें खेत खलियान भी हैं जहाँ में हम लोग अनाज सब्जियां मिलते हैं। स्थलीय पारितंत्र का चित्र निम्नलिखित है। मतलब आप नदी का चित्र पार दीजिए, समझे ना, या फिर आप एक कुआं का चित्र पार दीजिए, तालाब का चित्र पार दीजिए, समझे ना। अब आइए आगे देखिए। कहता है कि हम किन उपायों को अपनाकर पानी के खर्च को कम कर सकते हैं? तो कहेगा कि पानी का सही उपयोग करके ही हम पानी के खर्च को कम कर सकते हैं। इसका अपव्यय नहीं होने देंगे, मतलब दुरुपयोग नहीं होने देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? कहता कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना जीवन संकट में डाल रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम कभी कभी अनजाने में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी हम जानबूझकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा देते हैं। हम कभी गंदी बाल्टी को कुएं में डाल देते हैं, गांव या शहर की नालियों को नदी में मिला देते हैं। इससे नदी का जल गंदा हो जाता है। गंदे कुएं और गंदे नदी का पानी पीकर हम स्वयं बीमार हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की गाड़ियों से निकलने वाले हानिकारक गैस से वायु को क्या होता है? वायु दूषित कर देते हैं और हम उसी वायु में सांस लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना जीवन क्या कर रहे हैं? संकट में डाल रहे हैं। क्योंकि आप विषाणु, मतलब मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड रही तो ऑक्सीजन, जैसे कि वायुमंडल में गैस, विभिन्न गैसें हैं जो हानिकारक गैस जो है अति कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ मिल गया और हम इसे ग्रहण करेंगे तो हमारे लिए तो हानिकारक होगा ना, हमारा जीवन तो संकट में पड़ जाएगा। और नदियों में जल जो रहता है, जल गंदा हो गया, वो जल हम पिएंगे तो हमारा स्वास्थ्य तो खराब होगा ही है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर हम अपना जीवन संकट में डाल रहे हैं। अब ये कहता कि प्रातःकालीन बाल सभा में चर्चा कीजिए, मतलब सभी बच्चा मिलकर आपस में क्या करिए? चर्चा करिए। किस किस पे चर्चा करना है हम आपको बता देते हैं। पहला करना कहता है प्रातःकालीन सब बालोचना सभा करिएगा आप लोग। जैसे पर्यावरण संरक्षण पर करिएगा, वृक्षारोपण से लाभ पर करिएगा, कटता जंगल घटता जीवन, जैविक कचरा समाप्त करने में जानवरों की भूमिका और उन संस्थाओं के बारे में पता कीजिए जो पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य कर रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं, समझे, उसके बाद सबके बारे में करेंगे। पर्यावरण संरक्षण में कहिएगा हमें हर हाल में पर्यावरण को संरक्षित रखना चाहिए। शुद्ध और साफ हवा के लिए, शुद्ध और साफ पर्यावरण में ही हम या हमारा समाज स्वस्थ रह सकता है। अतः सबको स्वस्थ रखने के लिए पर्यावरण को संरक्षण करना ही होगा। अब आता है वृक्षारोपण। क्या था? वृक्षारोपण कहेगा आजकल बड़ी तेजी से पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। घर बनवाने और फर्नीचर तथा जलावन के लिए लकड़ियों की आवश्यकता बढ़ रही है। इस कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी है। इस पर रोक लगाने के लिए हमें वृक्षारोपण पर जोर देना चाहिए। वृक्षारोपण पर क्या देना चाहिए? जोर देना चाहिए। अब कहता है कि कटता जंगल घटता जीवन, कटता जंगल घटता जीवन कहेगा जैसे जैसे जंगल घटते जा रहा है वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ने लगा है। इससे हमें एक तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दूसरी हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी जो हानिकारक गैस है। इन दोनों बातों का कुप्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है। हमारे स्वास्थ्य पर क्या पड़ने लगा है? इससे औसत वायु यानी वर्ष घटने लगा है। पहले जितना आदमी जीता था ना उतना नहीं जीता था। पहले हम लोग गाँव में अपना उम्र में देखे हैं 120 वर्ष तक लोग जीते हैं, लेकिन अभी 80 वर्ष जी लेते कहते बस हो गया, आपका भगवान हमको उठा ले, समझे। अतः अपने जीवन को बचाने के लिए हमें जंगलों को बचाना होगा। जंगलों को क्या होगा? बचाना होगा। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है? कहता है जैविक कचरा समाप्त करने वाले जानवरों की भूमिका। जैविक कचरा समाप्त करने वाले जानवरों की भूमिका कहेगा कि जैविक कचरा से तात्पर्य है कि मृत पशु, इनको समाप्त करने के लिए गिद्ध, चील, कुत्ते, सियार आदि बड़े काम के सिद्ध होते हैं, बल्कि इन्हें तो प्राकृतिक सफाई कर्मचारी तक कहा जाता है। अब पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए कार्य संस्थाओं के बारे में आप अपने क्षेत्र में पता करिएगा, समझें कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं। अब देखिए ये तो नोट है, ये सब हम पढ़ाई दिए हैं, सब क्या है नहीं है, समझे। आप ये सब नोट अपना मुझसे PDF भेज देंगे, आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइएगा, इन सब का PDF भेज देंगे तो पाठ का संक्षेप है, समझे ना। जैसे हम पढ़ाए थे ना वही सब है, समझे। एक बार तो पढ़ाई दिए फिर से पढ़ाना उचित नहीं है, समझे ना। अब आइए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, समझे। सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताएं, समझे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।